तो वेलकम बैक। और आज हम लौटे हैं रिएक्शन नेम रिएक्शन की सीरीज़ में एक नई नेम रिएक्शन के साथ, जो है प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन जे एडवांस के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक रीअरेंजमेंट है, इसलिए सीखना थोड़ा ज़रूरी भी हो जाता है। तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि जो इसका सबस्ट्रेट रहता है, सबस्ट्रेट मतलब कि जिस पर ये सारी रिएक्शन परफॉर्म की जाएंगी, वो होता है अपना OCO-CH3। ये कहलाता है अपना फिनाइल एसीटेट। अब ये अपना सबस्ट्रेट हो गया। अपन को ये समझना है कि फिनाइल एसीटेट बनाए कैसे, पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद फिनाइल एसीटेट पर पूरी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो फिनाइल एसीटेट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। अपन ने लिया एक फिनॉल को लिया, ये फिनॉल हो गया। इस पर ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर फिनॉल, इसकी अपन ने रिएक्शन करवा दी CH3COCl से। जैसे रिएक्शन करवाई तो ये इसके लोन पेयर हैं, वो जाकर इस कार्बन पर अटैक करेंगे। इसके पास है क्या, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद डेल्टा नेगेटिव चार्ज। जैसे इसने इस पर अटैक किया, जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, ये हो गई अपनी कौन सी SN2TH रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर बाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसलिए SN2TH रिएक्शन ये फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव हो गया। ठीक है, अब जो ध्यान से देखें तो बना क्या, जैसे ये लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो ये बन गया अपना OHCOCH3। और जैसे ही ये अपना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्रोटॉन लॉस हो जाएगा, प्रोटॉन लॉस होगा। जैसे ही प्रोटॉन लॉस मतलब कि ये चाहे लॉस हो गया, तो ये बन गया OCOCH3। ये बन गया अपना फिनाइल एसीटेट। अब जैसे फिनाइल एसीटेट बना तो अपन इसकी अब देख लेते हैं मैकेनिज्म किस प्रकार होगी, प्राइस रीअरेंजमेंट किस प्रकार होगा। तो देखें तो सबसे पहले तो अपन ने लिया क्या, यही OCOCH3। ठीक है, अब इसमें लिया जाता है एनहाइड्रस AlCl3। ये तो अब पता ही होगा कि AlCl3 जो है वो होता है अपना ल्यूइस एसिड मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना। ल्यूइस एसिड करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, और ल्यूइस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यदि आपको नहीं पता है, ये पता होना चाहिए। ये अब करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तो ये वाला जो बॉन्ड है उसको ये अप्रोच करेगा और ये तोड़ देगा। जैसे ये तोड़ेगा तो ये वाला ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ये ग्रुप हटेगा तो बन जाएगा ये CH3CO। ये पूरा ग्रुप हटा ना, और इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, 1 2 3, चौथी बैलेंस अभी है नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके साथ बना क्या, अब जैसे जब ये इसके साथ जुड़ा बॉन्ड के साथ, तो ये बना बेंजीन रिंग तो है ही, ये बन गया O नेगेटिव, और ये जुड़ गया, मतलब O नेगेटिव तो यहाँ से बना ही, और O नेगेटिव ने अप्रोच किया काय को, AlCl3 को। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बन गया था, O नेगेटिव ने अप्रोच किया AlCl3 को, ये जो फाइनली बन गया AlCl3 नेगेटिव। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें तो ये जो ग्रुप है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं वो चाहेंगे यहाँ जाना, मतलब रेजोनेंस में जाना। तो मतलब कि ये क्या है, +M इफेक्ट लगा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट जब भी करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वहीं पर पॉजिटिव चार्ज का अटैक होगा। तो इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया अपना ये, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर प्लस है मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, तो वहीं पर ये अटैच हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो फाइनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, इसको अपन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कि ये मान लो साथ में अपन ने कर दिया हाइड्रोलिसिस भी कर दिया तो यहाँ से ये बॉन्ड बाद में टूट जाएगा यहाँ, और यहाँ OH लग जाएगा। फाइनली फिर से फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पर इसके पास होगा डेल्टा नेगेटिव तो H आयन इसको अप्रोच कर लेगा तो यहाँ OH फिर से बन जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट बना ले रहे हैं OH, समझ गए ना। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और पार्शियल नेगेटिव ये बॉन्ड टूटेगा जैसे तो उसके पास H आ जाएगा, H आयन जुड़ जाएगा, इसके पास OH आयन, तो ये हट जाएगा और ये अपना बन जाएगा ये फिनॉल फिर से, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर फिर से जोड़ देंगे अपन, ये हो जाएगा अपना C≡OCH3, ठीक है ना। ये हो गया अपना ऑर्थो वाला और साथ में बन जाएगा अपना फिनॉल तो था ही, और यहाँ पर पैरा, इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ गया अपना ये फिर से COCH3, ये हो गया अपना पैरा वाला। इसी प्रकार से अपनी ये पूरी प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन खत्म होती है, ठीक है ना। एक बार अगर फिर से ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, AlCl3 इस बॉन्ड को हटाएगा और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा, जो हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इससे भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लविंग ही होगा ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अप्रोच करेगा इसको क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये अपना ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट को देखें तो ये प्लस एम लगाएगा, प्लस एम मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाकर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होता है। फाइनली हमने इसको कर दिया HNS2, मतलब कि मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस अभी बताया था, ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव अप्रोच करेगा पॉजिटिव, मतलब कि H आयन के साथ जुड़ जाएगा। तो अपन ने ये डायरेक्ट लिख दिया, OH बना दिया है, और यहाँ पर मतलब AlCl के साथ OH जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब ये हट ही जाएगा। और फाइनली इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो वाला और पैरा वाला, और इसी प्रकार अपनी प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन खत्म होती है। अगर मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक हम स्वीकार करके उसमें सुधार करने की कोशिश करें। थैंक यू, मिलते हैं नई रिएक्शन के साथ, बाय।